वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से खुशामदीद। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप लोग सुन रहे थे। देखिए, म्यूजिक लिरिक्स या जो शायरी होती है, वो कहते हैं ना, उसकी की कोई ज़ुबान नहीं होती है। आपको सिर्फ समझना होता है उसको, चाहे ज़ुबान कौन सी भी हो, लिरिक्स जैसे भी हो, शायरी जैसी भी हो। समझने वाले जो हैं वो चाहिए कि वो क्या मतलब लेते हैं उस शायरी से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी पोइट्रीज़ पे वो तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये शायरी इस तरह से गई है, उस तरह से गई है। आपको उस शायरी के खालिक का नहीं पता कि उसका जो तख़य्युल था या जो ख़याल था, किस ख़याल से उसने, तो उसके ख़याल का तो आपको पता नहीं होता। आप उन लफ्ज़ों पे सरसरी गौर करके तनकीद करते हैं, तो ये आप अच्छा नहीं करता। क्योंकि कोई भी जो तख्लीक होती है, वो तख्लीक करने वाले की पसंद होती है, उसका अपना ख़याल होता है, उसकी अपनी सोच होती है। और जब आप उस पे क्रिटिसिज्म करते हैं, उस पे तनकीद करते हैं, फिर उसको बहुत बुरा लगता है, वो हर्ट होता है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो शायरी होती है वो आपके बच्चों की तरह होती है, वो अल्फाज जो होते हैं वो आपके बच्चों की तरह होते हैं। तो अगर फिर उस तरह से फिर आपको कोई हर्ट करता है, आपके लफ्ज़ों की तज़हीक करता है, तो फिर आपको बुरा लगता है। एनीवे जनाब, दिस इज़ FM 93 रेडियो दिलबर चार सद्दा। मुझे कहते हैं फजल इकरम आकिल। शो का नाम है इट्स शो टाइम। साथ रहेगा मेरा और तमाम दोस्तों का ठीक 12 बजे तक। आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स ले रहे थे सॉन्ग से पहले, आपके फेसबुक कमेंट्स भी शामिल कर रहे थे। 651509 इज़ कॉलिंग नंबर। आपके मैसेजेस भी देखेंगे, अगर मैसेजेस आए तो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बात हो रही थी प्लांटेशन पे कि दरख्त लगाने क्यों ज़रूरी हैं। मैंने बहुत सारे फ़वाइद आपको बताए। उस दिन अपने बच्चे की किताब में देख रहा था और उसमें लिखा हुआ था डायरी में कि दरख्तों के 5 फ़ायदे बताएं। तो फिर वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि बाबा, मुझे 5 फ़ायदे बताएं दरख्तों के। फिर मैंने वो 5 फ़ायदे उसको बताया और उसने खुद वो लिख के फिर, और वो खुश हुआ। मुझे कहता है कि सबने इस तरह नहीं लिखे होंगे, जिस तरह से आपने मुझे ये फ़ायदे बताए हैं, तो सबके ऐसे नहीं होंगे और मुझे टीचर जो है वो एप्रिशिएट करेगी। तो आप सिर्फ एक दरख्त ना इमेजिन करें कि ये बस एक आम सा दरख्त है। आप इमेजिन करें कुर्सी, आप इमेजिन करें घर, आप इमेजिन करें टेबल, आप इमेजिन करें ऑक्सीजन। किस तरह से माहौलियाती आलूदगी को दरख्त जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये बहुत बुरी बात है और एक गैर इंसानी अमल है कि कहीं पे कोई दरख्त, कोई पौधा लगा हो और बजाय उसका ख्याल रखने के, उसको पानी देने के, आप उसको उखाड़ दें। तो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो रिपोर्ट देखी कि यहाँ पे चार सद्दा में जितने सारे दरख्त लगाए गए थे, उनको रात जो है वो गए, किसी ने उनको उखाड़ दिया। तो इस तरह की गैर इंसानी अमल से खुद को बचाइए, दरख्तों का ख्याल रखिए और जितना आप कर सकते हैं दरख्त लगाइए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। आबशार खान इज वाचिंग, थैंक यू वेरी मच जी। अली जानू हमें देख रहे हैं, अली जानू थैंक यू सो मच। उसके अलावा जनाब मोहम्मद हमजा खान हमें देख रहे थे, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए। दरख्तों के अलावा दोस्तियों के हवाले से बात हो रही थी कि वो प्योरिटी नहीं है, वो खालिसपन अब उन रिश्तों में या दोस्तियों में नहीं रहा। वजह क्या है? या तो वक्त की कमी है, मसरूफियत है, नफ्सा नफसी है। क्योंकि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि नफ्सा नफसी के इस दौर में अगर आप देखें तो इंसान का अपना वजूद उसके काम नहीं आता। क्योंकि जब इंसान को फांसी दी जाती है किसी जुर्म की वजह से, तो उसके वजूद का अपना बोझ जो है उसे फांसी देता है। उसके गले में सिर्फ रस्सी का एक फंदा डाला जाता है, लेकिन जब उसके पाँव से वो सपोर्ट हटा दिया जाता है, जो सपोर्ट लकड़ी के तख्तों से बनाया जाता है, तो इंसान का अपना वजूद उसे फांसी देता है। और कभी-कभी जब आप किसी जानवर का शिकार करते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, खरगोश हो, कोई जंगली जानवर हो, कोई भी हो, और वो आपसे ज़ख्मी होके भाग जाए, तो उसका वो अपना जो खून या उसके खून के जो छींटे हैं, उसको फ़ॉलो करते हुए आप उसको पकड़ लेते हो, जहाँ पे वो गिरा होता है, पड़ा होता है, मरा होता है, वहीं तक आप पहुँचते हो। आपको सुराग देते हैं, जो स्टेन्स हैं खून के, जो खून के दाग धब्बे होते हैं, वो आपको उसका सुराग देते हैं।
تو اس نفسا نفسی کے دور میں اگر آپ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیں گے، ایک دوسرے سے پیار جتائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی ساری ہمارے بیچ پرابلمز ہیں وہ حل ہوں گی، محبت بڑھے گی، خلوص بڑھے گا، آسانیاں پیدا ہوں گی.